आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि शनिवार का दिन है और शाम को आपको खास इस तरह की बातें की जाती हैं ताकि आप अपने करियर में कुछ विशेष कर पाएं, या किस तरह की आज की दुनिया में किस तरह की नौकरियां उपलब्ध हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी देने की आपकी कोशिश करते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा बना रहे। तो आइए, आज के शो में हमारे साथ है करियर ऑप्शन के इस कार्यक्रम में मोना जी, जो हमारे साथ हैं और बीपीओ कंपनी से जुड़े हुए हैं। कॉल सेंटर्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं, टीचिंग करती हैं। तो आइए जानते हैं उनके द्वारा कि किस तरह से कॉल सेंटर्स में काम होता है, किस तरह की जॉब होते हैं और किस तरह की तैयारियां हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो सारी बातें आज के शो में हम करेंगे। तो आप सभी की तरफ से मोना जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मोना जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं और आप क्या करते हैं। आप अपने बारे में पहले बताइए, फिर बाद में हम कॉल सेंटर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कि अब आज मुझे हो गए हैं कोई तकरीबन 8-8.5 साल हो गए हैं बीपीओ से जुड़े हुए। और जो करंटली मेरा रोल है वो एक ट्रेनर का रोल है, जिसमें कि मैं ट्रेनिंग देती हूँ स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को कह लीजिए, जो हमारे बीपीओ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें किस तरीके से आगे जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं उनसे किस तरीके से बातचीत करी जाती है, चाहे वो यूके में बेस्ड हों, चाहे वो यूएस में बेस्ड हों। तो अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है और मैं उसी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ। मेरा कोर काम ही ये है कि मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, ट्रेन करती हूँ, और उसके बाद जब वो काम करना शुरू करते हैं, जिस तरीके से बातचीत करते हैं आगे कॉल्स पर, उनको कांस्टेंट उसमें मॉनिटरिंग करके उस पर फीडबैक देना, बताना आप यहाँ सही थे, आप यहाँ गलत थे, या आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक काम मेरा यही है। मोना जी, ये तो आप अपने प्रोफेशन के बारे में अभी वर्तमान समय में जो आप कर रहे हैं वो बताया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस फील्ड से जुड़ने के पहले आप क्या करते थे और किस तरह की आप सोच रखते थे कि आपको करियर बनाने के लिए आपने क्या सोचा था और क्या बना है। वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग करियर को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन आज के ज़माने में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट लेवल कुछ अलग होता है हमारा। कुछ पेरेंट्स की बातें होती हैं, कुछ टीचर्स की बातें होती हैं, कुछ हमने देखा हुआ होता है। तो इन सभी को देखने के बाद फिर एक अच्छा करियर चुनना या एक अच्छा जॉब प्रोफाइल अपना लिए बनाना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। रमेश भाई, देखने वाली बात यह है कि अब ये थोड़ी सी शायद आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। मुझे मतलब कोई गर्व नहीं होता ये कहते हुए कि मैंने कभी अपना करियर प्लान नहीं किया, लेकिन अब शायद लगता है कि कुछ उसमें बुराई नहीं हुई, क्योंकि आज जो मेरे साथ मतलब बाबा की कृपा से जितना आज मैं अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद सब अच्छा ही हुआ है। तो देखिए, मैंने ग्रेजुएशन तो करी, लेकिन उसके बाद कुछ डिसाइड नहीं किया था क्या करना है। तो बहुत सी चीज़ें की, सेल्स में भी थी, मार्केटिंग में भी थी, होटल में भी काम किया, लेकिन कहीं कुछ मन लगा नहीं। फिर अपनी तरफ से अपना कुछ घर पे काम करने का सोचा, उसमें भी कोई तसल्ली नहीं हुई। अब बैकग्राउंड मेरा ऐसा है कि मेरी मदर वो पहले पढ़ाती थी, टीचर रह चुकी हैं, मेरी सिस्टर भी टीचर हैं, तो मेरी कुछ इंटरेस्ट उसी तरफ था, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं, कुछ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। पर मुझे कहीं कोई सही रास्ता उस समय समझा नहीं या सूझा नहीं, और कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा चलिए, उस समय बीपीओज थे, बिल्कुल मतलब एक बूमिंग इंडस्ट्री थी, और मैंने कहा ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि इतना चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो मैं भी ज्वाइन करके देखती हूँ। तो मैंने अपना करियर एक एजेंट लेवल से स्टार्ट किया, जिसमें कि मुझे कुछ लोगों ने ट्रेन किया, और
उसके बाद मुझे काम सिखाया गया किस तरीके से फ़ोन पर जो बेसिक काम होता है कॉल्स लेने का, बीपीओ में या कॉल सेंटर में कॉल्स लीजिए और बात करिए, आप विदेशियों से बात करिए, और उस तरीके से मेरे को ट्रेनिंग दी गई। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई जिन्होंने मेरे को ट्रेन किया। अब मेरी फील्ड, आज मैं जिनको ट्रेन करती हूँ, मैं एक वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर हूँ, जिसमें कि किस तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, कितने टाइप के एक्सेंट्स होते हैं, किस पूरे वर्ल्ड के एक्सेंट्स फ़र्क रहते हैं। हमारा एक इंडियंस का तरीका अलग होता है बात करने का। हम लोग आपस में एक दूसरे को समझ लेते हैं जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन वही इंग्लिश अगर आप एक फॉरेनर के साथ यूज़ करें, वो भी एक फ़ोन के द्वारा, फ़ोन के एज अ मीडियम यूज़ करें, तो वो थोड़ा एक डिफ़िकल्ट होता है, समझने में प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी, और हमें भी उन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा जो रोल है वो उसी को अंडरस्टैंड करवाना है, मतलब ताकि दोनों पार्टी एक दूसरे को समझ सकें, उस तरीके की मेरी ट्रेनिंग देने की कोशिश होती है। तो कुछ समय मैंने कॉल्स ली, अंडरस्टैंड किया किस तरीके से बात की जाती है। फिर तकरीबन 3-3.5 साल ये काम करने के बाद मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आया और मुझे एक ब्रेक मिली, मेरी प्रमोशन हुई। तो मैंने फिर उन्हीं कॉल्स को मॉनिटर करना शुरू किया, मतलब मैं क्वालिटी टीम से जुड़ गई। जो लोग कॉल्स लेते थे उनकी मॉनिटरिंग करके उनको फीडबैक देना, भाई आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उनको रेटिंग देना, ये सब किया। कुछ 2 साल ये प्रोफाइल में आने के बाद मेरे सीनियर्स ने रियलाइज़ किया, भाई हाँ, अब मैं शायद एक ट्रेनर बनने के लायक हो गई हूँ, मतलब इतना मेरे में आ गया है पोटेंशियल। तो मुझे फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, दिल्ली में एक जॉब ऑफर हुआ एज अ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर। इस दौरान मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी करी, मतलब जैसे ट्रेन द ट्रेनर होता है, TTT, जिसमें कि आपको तरीका समझाया जाता है, पूरा पढ़ाया जाता है कि आपको आगे कैसे पढ़ाना है अपने स्टूडेंट्स को। आपके खड़े रहने का तरीका, या आपके बात करने का तरीका, या आप मतलब किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, या अगर आप एक वाइट बोर्ड और मार्कर लेके लिख भी रहे हैं बोर्ड पे, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए लिखने का। ये सब फिर मेरी को मतलब ये दुनिया भर की मैंने ट्रेनिंग्स करने के बाद अब आज मैं सर्को में काम करती हूँ, सर्को BPO, और ये UK बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर मैं वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग देती हूँ, जहाँ पे US और UK दोनों ही एक्सेंट्स तो नहीं कहूँगी मैं, एक रिसीव प्रोनाउंसिएशन, जो कि हम एक न्यूट्रल इंग्लिश बोलते हैं, वो सिखाने की कोशिश करती हूँ। मोना जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और एक मुकाम पे आप पहुंचकर आज वर्तमान समय में एक अच्छे पोस्ट पे भी है और अच्छी एक ट्रेनर भी है जो दूसरों को सिखा रहे हैं। तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि जहाँ तक हो सके इस कॉल सेंटर में जब लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं या जॉब की तलाश में जाते हैं, तो उन सभी लोगों को क्या स्पेशल कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, या फिर एक टेस्ट लेके ही डायरेक्टली जॉब देते हैं, या फिर इस तरह के कम्युनिकेशन वाले स्किल्स को होना जरूरी है? अगर नहीं हो तो क्या वो कॉल सेंटर में काम कर सकता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने रमेश भाई। ठीक है, बेसिक तो कुछ नॉलेज होनी चाहिए, एक आपका बेसिक, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, तो अगर डोमेस्टिक हो, जो डोमेस्टिक जैसे अगर आप कहें कि कोई आपके वोडाफोन हैं या एयरटेल हैं या कोई भी जो मतलब इंडियन कंपनी है और इंडियन आपके क्लाइंट हैं, तब तो उसमें आपको ऐसी कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें एक कोई लोकल लैंग्वेज होगी। अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र में हैं तो उसमें आपको मराठी आनी ज़रूरी है, या आप गुजरात में हैं तो गुजराती आनी ज़रूरी है, या दिल्ली जैसी जगह है तो हिंदी आनी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में एक जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो हाँ, आपका बेसिक जो इंग्लिश आपको थोड़ी तो आनी ही चाहिए। अगर बाकी आगे ट्रेन हम करते हैं कि उसको और आगे कैसे पॉलिश किया जाए, कैसे रिफाइन किया जाए आपकी इंग्लिश को। लेकिन क्योंकि ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं या 1 हफ्ते की होगी या 2 हफ्ते की होती है या 3 हफ्ते की होगी मैक्सिमम, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की भी होती है, तो उसमें आप एकदम ओवरनाइट कोई मिरेकल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई इंसान बिल्कुल ही एक नीचे लेवल से एकदम हाई लेवल पे हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
तो उसमें एक बेसिक बेंचमार्क जो है आपकी रिक्वायरमेंट, कुछ परसेंटेज आपको बोलनी आनी चाहिए इंग्लिश। तो हाँ, बाकी आप अगर सोचते हैं कि आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं या आपकी कैपेबिलिटी है, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं बाहर जो आपको कॉल सेंटर्स के लिए प्रिपेयर करती हैं कि भाई आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसको कि हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, आपके बात करने का तरीका, फ़ोन पे टेलीफोन एटिकेट्स, वो सब समझाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं ताकि आप इंटरव्यूज़ क्लियर कर सकें कॉल सेंटर के लिए। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं कुछ कोर्स। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपकी बेसिक जो नॉलेज है वो इन प्लेस है, आप मतलब एक जो जितनी थोड़ी बहुत आप अगर बोल सकते हैं फ्रीली, तो कोई उसमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग आगे ट्रेनिंग देते ही हैं, उतना टाइम हम स्पेंड करते ही हैं आप पे। तो आप अगर किसी भी कॉल सेंटर में जाते हैं, ऑफ कोर्स आपका पहले तो एक टेलीफोनिक राउंड होगा HR से, जिसको कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से, वो आपसे पूछेंगे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो अंडर ग्रेजुएट्स भी हायर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रेजुएशन जो है वो ज़रूरी होता है। और मैं समझती हूँ कि ये अपने लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो हर लहजे से अच्छी होती है, कंप्लीट कर ही लेनी चाहिए। ग्रेजुएशन तो एक बेसिक डिग्री होती है। सो वो आप करने के बाद वो आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो। उसके बाद आपकी देखी जाती है कैपेबिलिटी। भाई आप कोई एक टेक्निकल पर्सन है, अगर आप साइंस का आपका बैकग्राउंड है तो किसी साइंस, क्योंकि कॉल सेंटर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की कॉल्स लेते हैं। अगर मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए क्लाइंट अगर आपका है, उसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है टेक्निकल बैकग्राउंड की, आपको बेसिक आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और बस बात करने का तरीका। लेकिन अगर आपका जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आपका क्लाइंट है जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे डेल हो गई या HCL हो गया, उसमें आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है, तो उसमें आपका एक BSc इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन ये होना शायद मेरे हिसाब से ज़रूरी है। वो आपके लिए खुद ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और रही बात ऑफ कोर्स आपका HR राउंड होने के बाद फिर आपका एक वॉइस एंड एक्सेंट राउंड होता है, जिसमें कि आपकी इंग्लिश गेज करी जाती है, आप कितने क्लियर बोलते हैं, आपकी स्पीच कितनी क्लियर है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स कितनी बराबर हैं, आपके बात करने का तरीका। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स फिर एक ऑपरेशंस राउंड होता है। ऑपरेशंस यानी जो मेन आपका प्रोसेस जो आपका होगा, उनके मैनेजर्स आपका इंटरव्यू लेंगे, आप कितने कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद फिर हो सकता है एक ही ऑप्शनल वॉइस एंड एक्सेंट राउंड फिर से होता है, डिपेंड करता है। कई बार कोई हो जाता है, कई किसी ना किसी के मतलब कोई समझे भी डिस्प्यूट होता है कि कोई, मैं समझती हूँ अगर एक कैंडिडेट अच्छा है और शायद मेरे सुपरवाइजर को वो कैंडिडेट ना पसंद आए, तो दोबारा से उसका एक वॉइस एंड एक्सेंट राउंड फिर से होता है, जो कि टेलीफोन पे भी हो सकता है, इन पर्सन भी हो सकता है, फेस टू फेस। सो ये जो अब मैं आपको वॉइस एंड एक्सेंट राउंड के बारे में, क्योंकि ये मेरी फील्ड है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। ये तकरीबन 10 या 15 मिनट का फ़ोन पर एक राउंड होता है, जिसमें कि कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपके बारे में और आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, ये भाई आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया है, जिसमें भी आपको आपकी बोलने के तरीके को गेज किया जा रहा होता है। आप कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, आपके कितने मतलब पंक्चुएशन मार्क्स, जहां आपको पेसिंग और पॉजिंग जिसको बोलते हैं, आपको कहाँ रुकना चाहिए और कितना चलना चाहिए, वो सब देखा जाता है। आपकी फ्लुएंसी, आपकी रेंज, एक्यूरेसी, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें उसमें रेट करी जाती हैं। और आप जैसे जैसे बात कर रहे होते हैं, साथ में हम लोग नोट्स अपने बना रहे होते हैं। हाँ जी, ये तो हो गया आपका उसमें एक सब राउंड पहला। दूसरा होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, फ्री स्पीच जिसको बोलते हैं। उस पे आपको तकरीबन 1 या 2 मिनट बात करनी होती है। देखिए, इसलिए होता है ये राउंड क्योंकि अपने बारे में अगर आपसे मैं पूछूं
कि भाई आप क्या करते हैं, तो एक तरह से एक रटा ही होता है इंसान को ये बात कि हाँ भाई बोल बोल के वो एकदम से आप फ्लुएंट हो ही जाएंगे उसमें, भाई बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आपसे किसी नई चीज़ पे कुछ बोला जाए बोलने के लिए, तो वहाँ होता है थोड़ा सा ट्रिकी एक सिचुएशन हो जाती है, तो वो भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे इसलिए बोलते हैं फ्री स्पीच या इम्प्रॉम्प्टू स्पीच जिसको बोलते हैं। उसमें फिर आपके अगेन आपकी रेंज, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, ये सब कुछ गेज किया जाता है। उसके बाद एक और लास्ट राउंड होता है कि एक कुछ आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं कि एक सिचुएशन दे दी, मान लीजिए आपके पास मतलब $1 मिलियन हों, तो आप क्या करेंगे उससे। तो इंसान अपनी जिसमें इमेजिनेशन लगा के फिर कुछ बोले, वैसा एक राउंड होता है। तो ये 3 राउंड्स तकरीबन आपके समझ लीजिए 10 से 15 मिनट के बीच में होते हैं। और उसके साथ साथ ही क्योंकि स्कोर भी आ जाता है, एक एक्सेल शीट पे हम लोग ले रहे होते हैं, उसके सारे दे रहे होते हैं, फॉर्मूले लगे होते हैं, तो उसमें क्लियर हो जाता है भाई ये पास हुए हैं जनाब या फेल हुए हैं। और हम उनको ऑफ कोर्स उसी समय तो नहीं रिजल्ट बताते हैं, पर कुछ टाइम के बाद उनका फिर रिक्रूटर उनसे कांटेक्ट करता है। मोना जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और मुझे लगता है कि जो अभी हमें सुन रहे हैं वो शायद टेलीफोनिक बातें कैसे करना है वो शायद सीख पा रहे होंगे। और मैं चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। ब्रेक के बाद फिर से हम लोग बात करेंगे मोना जी से कि कॉल सेंटर में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर से सुनते हैं मोना जी को। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे हैं मोना जी से, जो बीपीओ में काम करती हैं एज ए ट्रेनर। तो आइए उनसे बहुत सारी बातें सीखने को आज हमें मिल रहा है। तो एक बेसिक सवाल फिर से मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने कॉल सेंटर में जैसे काम करना हो तो बेसिक और इंटरनेशनल दोनों बातें बताई। तो बेसिक में हमको काम करने से कितना पे स्किल होता है और क्या उसमें भी ट्रेनिंग लेके हम इंटरनेशनल में जुड़ सकते हैं क्या? हाँ जी रमेश भाई, बिल्कुल। ये जो आप बेसिक कॉल सेंटर बता रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक जिसको बोलते हैं बीपीओ लैंग्वेज में, इसमें ज़रूर आप एक्सपीरियंस गेन करके टू स्टार्ट विद, और उसके बाद आप इंटरनेशनल बीपीओ से एसोसिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मीडियम है, एक अच्छा एक्सपोजर है। तो मान लीजिए आपको 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली उस चीज़ को काउंट करते हैं और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। रही बात पे पैकेज की, सैलरी की, तो बिल्कुल डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में तो इतनी नहीं होती है पेमेंट, लेकिन अगर इंटरनेशनल से आप एसोसिएटेड होते हैं तो पे जो है, सैलरी जो है थोड़ी हायर साइड पे होती है। उसकी एक वजह भी है, जो बेसिक वजह है आपके जो आप डोमेस्टिक जिसको आप बोलते हैं डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, कुछ फ़ोन कंपनीज हो गई या कोई भी हो सकते हैं, ये हमारे इंडियन टाइम्स के हिसाब से चलते हैं ये। तो भाई जो अगर इंडिया के हमारे टाइमिंग है 9 to 6 के, 9 in the morning to 6, तो आपका एक स्टैंडर्ड टाइम होगा इसमें, और 6 days वर्किंग होगा। तो नेचुरली इसमें यहाँ पे एक ये बेनिफिट ज़रूर रहता है डोमेस्टिक कॉल सेंटर का। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल की बात करते हैं तो उसमें आपके सब टाइप की शिफ्ट्स होती हैं। नाइट शिफ्ट भी होगी, ग्रेवयार्ड शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, 12 बजे रात के आप सोचिए आप सो के उठ रहे हैं रात के 10 बजे या 12 बजे सो के उठ रहे हैं और 1:30 बजे आप काम पर जा रहे हैं, तो उसमें एक थोड़ी सी एडवांटेज तो रहती है। मैं कहती हूँ नाइट शिफ्ट का वो एक नाइट अलाउंस जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट होती है, आपकी पूरी बायो क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से उसमें थोड़े से अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं। और एक कहते हैं ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट होती है सुबह के, जो 3 बजे जिसमें पहला लॉगिन होता है या 4 बजे लॉगिन होता है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। खासकर अगर आप सर्दियों की बात करें तो मजाक नहीं होता है रात के 2 बजे 2:30 बजे उठना, जबकि सब दुनिया सारी सोई होती है, और उसके बाद आप उठ के आ रहे हैं, काम पर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कर लेते हैं लोग, बिल्कुल करते हैं। और उसमें स्पेशली अगर आप अभी यंग हैं, स्पेशली अगर आप ये जो हमारा यूथ है, काफ़ी एनर्जी होती है, और सभी टाइप के लोग, मैंने तो बहुत बड़े बड़े लोग भी देखे हैं बीपीओ में काम करते हुए। तो बस अपने अंदर एक वो होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हाँ भाई हमें करना है, तो आई थिंक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। एंड जहाँ तक हो सके अगर आप इंटरनेशनल से जुड़ना चाहते हैं तो बेसिक डोमेस्टिक से भी शुरू कर सकते हैं। और कई बातें जैसे कि मोना जी बता रहे हैं कि वो लोग खुद ही ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ पर भी आप ट्रेनिंग अटेंड करके वो सारी बातें सीख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी अपग्रेड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं और वहीं कॉल सेंटर में भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोनों चीज़ें हैं, सीखने के लहजे से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इतना है कि जहाँ पर नाइट शिफ्ट की बात होती है वो भी बहुत सारे लोग करते ही हैं, और काफ़ी लोग इन चीज़ों को एक बार जुड़ने के बाद तो आपको फिर कुछ समय के बाद वो आदत हो जाती है, और फिर आपका पे स्केल भी उस अनुसार आपको ज़्यादा मिलता है, तो आप इंटरेस्ट से उसको कर लेते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें आज हमने की। और कॉल सेंटर के बारे में एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कई बार होता है कि कॉल सेंटर्स कितने समय तक चलते हैं, ऐसे एक लोगों के अंदर भावना रहती है कि परमानेंट जॉब तो है ही नहीं, फिर कैसा हो सकता है। क्या इसके बारे में कुछ आपके विचार? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप परमानेंसी नहीं ढूंढ सकते हैं एक कॉल सेंटर में, क्योंकि देखा जाए तो अभी यही एक इंडस्ट्री है जिसने बहुत ही कम समय में इतना एकदम से पिकअप किया है।
तो मेरे साथ के जो लोग हैं, मतलब एट एन एजेंट लेवल भी, जिन्होंने बेसिक लेवल पे ज्वाइन करके और आज वो कंपनी के एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर या वीपी लेवल पे भी हैं, पिछले 12-12 साल से एक ही बीपीओ में हैं और एसोसिएटेड हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं एट यंग एज ऑफ 35 या मतलब आप पूरा कुछ, मतलब आप एक इतने हाई लेवल पे पहुंच गए हैं कि उसके आगे आपको समझ ही नहीं आता है कि भाई आगे अब क्या सोचें। तो इतने सक्सेसफुल है, मेरे कहने का मतलब ये था कि लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि इसमें एक डेफिनेटली एक परमानेंसी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग अगर इसको एक स्टैंड बाय ऑप्शन समझ के ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, बात करने का तरीका, और कुछ नहीं तो आपको एक इंग्लिश बोलने का जो आपका तरीका है वो तो बोल ही जाता है, मतलब बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा, अच्छा हो ही जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री की एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम ये रही है कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आज की डेट में अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो आप कहीं के नहीं हैं। सो मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा सा मतलब कुछ काफ़ी अनफॉर्चुनेट सी सीन है यहाँ पे, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा हम ज़रूर उठा सकते हैं, क्योंकि हम आगे आपको ट्रेनिंग देते हैं और आप कुछ समय तक उस रोल में रहने के बाद आपको और प्रमोशन के लिए आपको आगे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। और दुनिया, जैसे अब मैंने ट्रेनिंग एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर उसको अडॉप्ट किया। आप चाहें तो आप क्वालिटी में मूव इन हो सकते हैं, आप चाहें तो आप ऑपरेशन से जुड़ सकते हैं, आप आगे उसमें ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, खाली एक बेसिक जो आपका कॉल्स लेने का जॉब है उससे भी अलग अलग प्रकार के, और जैसे आप एचआर में मूव कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में या बिजनेस डेवलपमेंट में मूव कर सकते हैं, पर आपको उसके लिए कुछ वक्त तो बिताना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल बेशक आप एज अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर अ करियर, आप इसको डेफिनेटली एक अच्छा करियर ऑप्शन है ये। चलिए मोना जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि कई बार ऐसे सोच के लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक बात और मेरे समझ में आ रहा है कि जिस भी व्यक्ति को अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, समय है उसके पास, तो ज़रूर इस कॉल सेंटर से जुड़े, बीपीओ से जुड़े कुछ समय के लिए ज़रूर, क्योंकि उसमें आपने जैसे बताया कि हिंदी बोलते हैं तो अच्छा है, लेकिन इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, तो आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको वहाँ भी अच्छा लगे। अगर नहीं लग रहा है वहाँ अच्छा, तो आप दूसरी जगह जब मूव करेंगे तो अपग्रेड होके मूव करेंगे, वरना आपके स्किल्स बड़े हुए होंगे, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और बहुत सारी लर्निंग्स आप यहाँ पर से लेके जाएंगे। और जो व्यक्ति के पास लर्निंग्स है, बहुत सारी चीज़ें वो अगर सीख लेता है तो कहीं भी जाके एडजस्ट अच्छी तरह से हो सकता है। आप जिस भी फील्ड में बाद में भी जाना चाहें तो वहाँ भी आप जो है अपने आप को एक अच्छा कंफर्ट फील करेंगे। लोग आपसे मिलेंगे तो बात करके उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी बात करने की जो कला है वो तो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो चुकी होंगी तब तक। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं, तो इस तरह की जो भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अगर आपके आसपास में कभी आपको मिलता है चांस, तो ज़रूर जाइए। या मेट्रो सिटी में है तो वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें आपके पास होती ही हैं, और आप इनसे जुड़कर 6 महीना 1 साल भी अगर आप अपने आप को उस जगह पे रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाते हैं। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज हम मोना जी से सुनेंगे सभी लिसनर्स के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हाँ एक चीज़ का अफसोस, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैंने अपना कभी करियर प्लान नहीं किया, लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ 8-9 साल बीपीओ इंडस्ट्री में स्पेंड करने के बाद कि शायद जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोफेशन में, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रही हूँ अपना रोल, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे ट्रेनीज़ का मेरे लिए प्यार। उससे दिखता है कि मैं कितना अच्छा पढ़ा सकती हूँ या मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, और वो जो सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक टीचर जब अपने स्टूडेंट्स को देखता है पढ़ते हुए अपने सामने और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए देखता है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना देखता है, वो उसके लिए मेरे ख्याल सबसे अच्छी चीज़ होती है।
सो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं BPO से जुड़ने की, तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स गो अहेड, ज़रूर जाइए, एक बार ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। ये एक्सपीरियंस होना भी एक बहुत ही अच्छा मीठा अनुभव रहेगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर हमें सुन रहे थे वो सब कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर इस शो से लिया होगा और अपने करियर बनाने के लिए अपने आप को एक नया मोड़ भी दिया होगा, एक शेप दिया होगा। तो चलिए, आपका करियर बहुत अच्छा रहे, आप लाइफ में बहुत वो चीज़ें अचीव करें जो आप सोच रहे हैं, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और मोना जी को दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।